ओम शांति। आज 30 जुलाई 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। आज का प्रश्न है, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर में बाबा कहते हैं, पढ़ना और पढ़ाना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर, तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है। घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। अल्फ और बे, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, एडॉप्ट हो जाना है। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है, जरा भी निश्चय ना हिले। इस दुखधाम को आग लगने वाली है, इसलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल लेना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजीत करने वाले विशेष आत्मा भव। विस्तार में बाबा कहते हैं, हर आत्मा को श्रेष्ठ स्मृति की, विशेषताओं की स्मृति रूपी संजीवनी बूटी खिलाओ। श्रेष्ठ स्मृति रूपी और विशेषताओं की स्मृति रूपी संजीवनी बूटी खिलाओ तो वह मूर्छित से सुरजीत हो जाएगी। विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो। दूसरों को स्मृति दिलाने से आप विशेष आत्मा बन ही जाएंगे। अगर आप किसी को कमजोरी सुनाएंगे तो वह छिपाएंगे, टाल देंगे। आप विशेषता सुनाओ तो स्वयं ही अपनी कमजोरी स्पष्ट अनुभव करेंगे। बाबा कहते हैं, अगर किसी को भी हम उसकी कमजोरी सुनाएंगे तो वह छिपाएंगे, आगे से फिर वह बताएंगे नहीं, टाल देंगे। वो नहीं मानेंगे कि हाँ मेरे में ये कमजोरी है। तो बाबा कहते हैं कि आप विशेषता सुनाओ। अगर हम किसी की विशेषता है वो अगर उसके सामने हम रखते हैं तो वो स्वयं ही अपनी कमजोरी को फील करने लगते हैं और स्पष्ट फिर बताते हैं और अनुभव भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं, इसी संजीवनी बूटी से मूर्छित को सुरजीत कर उड़ते चलो और उड़ाते चलो। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, नाम मान शान व साधनों का संकल्प में भी त्याग ही महान त्याग है। नाम का भी, मान का भी और शान का भी और साधनों का भी। बाबा कहते हैं, संकल्प में भी त्याग करना है, तभी महान त्याग है। आज का व्यक्ति सारे हैं, निमित्त बने हुए बच्चों को विशेष अपने हर संकल्प के ऊपर अटेंशन देना चाहिए। अगर आप निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प रहेंगे तब बुद्धि ठीक निर्णय कर सकेगी। निर्णय ठीक है तो निवारण भी सहज कर लेंगे। निवारण करने के बजाय अगर आप ही कारण कहेंगे तो आपके पीछे वाले भी हर बात में कारण बताते रहेंगे। अगर हम ही कारण पर अटेंशन देंगे, अगर हम निमित्त आत्माएं हैं तो हमारे पीछे भी जो रहेंगे वो समस्याओं में ही उलझे रहेंगे। तो जब समस्याएं आती हैं तो उस पर ध्यान ना देके उसके सॉल्यूशन पे ध्यान देना है। तो बाबा कहते हैं, कारणों में नहीं उलझना है, उसके निवारण में लग जाना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।